अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखेंगे लॉ नंबर 14 द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का। यह लॉ है द लॉ ऑफ कंफर्मिटी। इस लॉ के मुताबिक एक इंसान आमतौर पे अपनी सोशल पर्सनैलिटी से अनअवेयर होता है। जब हम लोग किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं वो ग्रुप हमें डिफरेंट बना देता है। उस ग्रुप के आदत हमारे अंदर आ जाते हैं। इस तरह से हम मुख्तलिफ इंसान बनते हैं। हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है इस ग्रुप की वजह से। क्योंकि जब हम लोग किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं हम आमतौर पे कॉन्शियसली जानबूझ के उस ग्रुप को इमिटेट करते हैं, उस ग्रुप के लोगों को इमिटेट करते हैं, उनकी नकल करते हैं। हम आमतौर पे वही करते हैं जो बाकी ग्रुप मेंबर्स करते हैं, क्योंकि हम लोग इस ग्रुप में सेट होना चाहते हैं, हम लोग इस ग्रुप में फिट होना चाहते हैं। फिर हम भी वही करते हैं जो बाकी ग्रुप मेंबर्स करते हैं। हम लोग भी उन चीजों में फिर बिलीव करना शुरू कर देते हैं जिनमें बाकी लोग बिलीव करते हैं। इस तरह से जो सोशल ग्रुप हमारा है वो हमारी पर्सनैलिटी को डोमिनेट करता है। हमारे जज्बात चेंज हो जाते हैं, हमारे सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, हमारे मूड को भी इन्फेक्ट करता है ग्रुप का मूड। जैसा ग्रुप का मूड होता है वैसा ही हमारा मूड भी बन जाता है। फिर हम लोग रिस्क लेना शुरू कर देते हैं और इस तरह से इरेशनली सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम लोग फिर अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि ग्रुप में हम लोग आमतौर पे दूसरे लोग की नकल करते हैं, इसीलिए हम भी वही काम करना शुरू कर देते हैं। ये ग्रुप का इन्फ्लुएंस, एक ग्रुप का असर हम पे डोमिनेशन करना शुरू कर देता है। फिर हमें पूरी तरह से चेंज करके रख देता है। हमारे अंदर जो यूनिकनेस होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाते हैं। हमारी सोचने की जो सलाहियत है वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है, क्योंकि हम लोग हर एक काम अपने ग्रुप के हिसाब से करते हैं, इस ग्रुप में फिट होने के लिए। एक ग्रुप हमें एक्सेप्ट करे, ये ग्रुप हमें माने, फिर हम लोग हर एक काम उन्हीं के हिसाब से करते हैं। अब अगर आप लोग अपनी यूनिकनेस को बरकरार रखना चाहते हो, आप इस ग्रुप के इन्फ्लुएंस से, इस ग्रुप के असर से बचना चाहते हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले सुपीरियर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। आपको सबसे पहले यह सोचने की जरूरत है कि कौन कौन सी चेंजेस मेरे अंदर इस ग्रुप की वजह से आ रही है, और हमें इस तरह से अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है, अपनी सुपीरियर अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करना है, ताकि हम लोग ये समझ सके कि ग्रुप की वजह से हमारे अंदर कौन कौन सी चेंजेस आ रहे हैं। अगर पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं तो सही है, अगर नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने की जरूरत है, ताकि हम लोग अपनी यूनिकनेस को बरकरार रख सके। ग्रुप के साथ रहना ठीक बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी अवेयरनेस भी होना जरूरी है। हमें इस चीज का भी पता होना चाहिए कि इस ग्रुप की वजह से मेरे अंदर कौन कौन सी चेंजेस आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।